नमस्कार दोस्तों, इक्विटी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, अगर वो चीज किसी को मिल जाए तो जहां तक मैं समझता हूं वह बहुत किस्मत वाला है। दोस्तों, आज के दौर में किसी भी चीज को आप पैसे के बल पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो चीज ऐसी है जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई खेती करता हो, हर किसी को समाज के हर स्तर पर उसकी जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, उसके ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूंगा कि वो चीज है क्या और उस चीज को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वो चीज है किसी भी व्यक्ति का भरोसा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। भरोसे वाला व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर जब भरोसे वाला आपको मिल जाता है तो आप उस भरोसे के बल पर, उस व्यक्ति के विश्वास के बल पर आप उससे रिलेशनशिप, आप अपनी रिश्तेदारी, आप अपना व्यापार का पार्टनरशिप, आप कोई भी वस्तु उसको प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कोई भरोसे वाला व्यक्ति मिल जाता है तो अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए। आज के दौर में भरोसे को जीतना, विश्वास वाला व्यक्ति मिलना इतना मुश्किल है कि आप पैसे के बल पर किसी भी कीमत पर उस चीज को नहीं खरीद सकते। जो एक व्यक्ति में भरोसा होता है वो आपका मुसीबत में, आड़े वक्त में, खुशी में, गम में, हर वक्त पे काम आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का भरोसा जीतना, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लाना जिसके अंदर भरोसा है, जिसके अंदर विश्वास है। अब बस आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए और वीडियो पर, चैनल पर बने रहिए। और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक भरोसे वाला व्यक्ति मिलने के लिए क्या क्या टिप्स होते हैं, क्या क्या आपको करना है, तो आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझेंगे कि वाकई में ये चीज बहुत दुर्लभ है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, जब आपको कोई भरोसेमंद साथी मिल ही गया, आपको विश्वास हो गया कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है, मैं इससे मित्रता कर सकता हूं, शायद इस मित्रता से उसको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। तो दोस्तों, कुछ और ऐसे टिप्स हैं जो आपको अपनाने होंगे। उन टिप्स को अपनाने के बाद निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको भरोसेमंद व्यक्ति मिल जाएंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, एक दूसरे को, कलीग को आपका विश्वास होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा ऑफिस में। और मित्रों, अगर आप खेती करते हैं तो किसान भाइयों को भी इस वीडियो का बहुत लाभ होगा, क्योंकि उनको भी एक भरोसेमंद साथी की, भरोसेमंद किसान की जरूरत होती है। तो मित्रों, जब आपको भरोसेमंद साथी मिल गया है तो उसमें कुछ चीजें, जैसे आप वादे को निभाएं। वादा निभाना एक दूसरे का कर्तव्य बनता है। यदि आपने अपने मित्र से कोई वादा किया है तो उसको निश्चित रूप से निभाएं। ऐसा न करें कि सामने वाला व्यक्ति अपने वादे निभाए और आप अपने वादे से मुकर जाएं। इस पर मुझे दो लाइनें याद आ गई हैं। जो वादों से मुकर गया, समझो आसमान से उतर गया। और मित्रों, मित्रता के अंदर अगर किसी एक दूसरे से कुछ गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसको नजरअंदाज करना सीखें। इग्नोरेंस बहुत अच्छी चीज है, जीवन में बहुत काम की चीज है। उन चीजों को नजरअंदाज करना सीखें जो आपको या सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी चीजों को माइंड नहीं करना चाहिए। और दोस्ती में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कहीं पर किसी व्यक्ति को समय नहीं है, आपको वो समय नहीं दे पा रहा है, तो इस पर आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। और दोस्तों, जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं तो आपके अंदर, आपके दोस्त के अंदर, आपके भरोसेमंद साथी के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आप उसके साथ कम्युनिकेशन करें, आप उसके साथ दोस्ती करें। आत्मविश्वास होने की वजह से सामने वाला व्यक्ति
आप पर विश्वास करेगा, आप उस पर विश्वास करेंगे। तो दोस्तों इससे उसको भी विश्वास होने के बाद, आपको विश्वास होने के बाद आपके अंदर दोस्ती हो जाएगी और इसका फायदा आप दोनों को इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते। और मित्रों, जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं तो आप उसके लिए सहानुभूति जताएं, एम्पैथी जताएं, जिससे उसको यह विश्वास हो सके कि ये सामने वाला व्यक्ति तेरे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए, एक दूसरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सहानुभूति जताना व्यक्ति का ऐसा गुण है जो किसी को अपना बनाया जा सकता है जिसके माध्यम से। तो मित्रों, अगर आप आत्मविश्वास के साथ उस पर विश्वास करेंगे, वह भी आप पर विश्वास करेगा, तो इसका दोनों तरफ से दोनों को फायदा होगा। और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जिस पर आप भरोसा करें, जिस पर आप विश्वास करें। और मित्रों, जब एक दूसरे से भरोसा जीतने के बाद जब धीरे धीरे आपकी मित्रता भरोसेमंद साथी के रूप में होने लगती है, तो कभी कभी ये होता है कि आपका जो ट्रस्ट है वो कभी खो जाता है, उसमें कभी कभी अविश्वसनीयता आ जाती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, उसका भरोसा जीतने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर आपसे कहीं पर गलती हुई है तो उसको एडमिट करना होगा, उसको मानना होगा। आपके मित्र को यह बताना होगा कि भाई अगर मुझसे गलती हुई है तो जाने पहचाने में नहीं हुई है, अनजाने में ये मिस्टेक मुझसे हुई है, उसको क्लियर करें, उसको एडमिट करें। इससे क्या होगा, सामने वाले साथी पर आप पर फिर से भरोसा होगा और जो आपका जो गैप थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, उस गैप को भरने में, उस ब्रिज को बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मित्रों एक दूसरे के बीच में फिर से वही दोस्ती हो जाएगी जो पहले से चली आ रही है। मित्रों, ये इस तरह का जो रीबिल्डिंग ट्रस्ट और एडमिट अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना, स्वीकार करना, ये पहली फेज में होता है। बाद में गहरी दोस्ती होने के बाद, भरोसा होने के बाद ये चीजें दो दोस्तों के बीच में कोई मायने नहीं रखती। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको जाने अनजाने में अगर मिस्टेक हो जाए तो निश्चित रूप से अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो सामने वाले का भरोसा फिर से शुरू हो जाएगा। और मित्रों, अगर आपको किसी ऐसे मित्र की तलाश खत्म हो गई जिसकी आपको जरूरत थी, तो मित्रों दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां तक मैं मानता हूं। दोनों मित्रों के अंदर धैर्य रखना, दोनों मित्रों के अंदर पारदर्शिता रखना, क्योंकि जब आप अपने मित्र से कुछ बातें छुपाएंगे जो छुपाने लायक नहीं होती, ठीक है आपकी अपनी कुछ बातें सीक्रेट होनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दो मित्रों के अंदर नहीं छुपनी चाहिए। पारदर्शिता होने से, एक दूसरे के अंदर ईमानदारी रखने से, अगर आप कहीं पर भी कुछ चीजें ऐसी छुपाते हैं जो आपके मित्र के हित की हों, आपने अगर अपने मित्र से, भरोसेमंद साथी से वो चीजें छुपाई हैं जो उसको नुकसान हो सकता है, फिर भी आप इसमें वो कमी करेंगे जो जिससे मित्रता में दरार आ जाएगी और वो भरोसेमंद साथी धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा। तो मित्रों, आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता आपके अंदर होनी चाहिए, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। इससे आपकी मित्रता बहुत दिनों तक चलेगी, जीवन के आखिरी सांसों तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन दो व्यक्तियों के अंदर पारदर्शिता रही है और दूरदर्शिता रही है, एक दूसरे का हित चाहते हैं, तो वो मित्रता बहुत दिन तक चलती है, जिसका एग्जाम्पल सेट हो जाता है। एक दूसरे का, आपका जो एग्जाम्पल है लोग दूसरे को देने लगते हैं। और मित्रों, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो चीज सबसे मुश्किल है वो चीज आपको प्राप्त हो गई, आपको भरोसेमंद साथी मिल गया। लेकिन भरोसेमंद साथी को ढूंढने के लिए आपको कुछ चीजों में सावधानी रखनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर में बताना चाहूंगा। भरोसेमंद साथी को ढूंढने के लिए कुछ व्यक्तियों को बहुत धोखा मिला है, वो ऐसा धोखा खाए हैं, उनका नुकसान भी हुआ है, उनको दुख भी हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे थे उसके अंदर वो भरोसेमंद साथी नहीं था जिसकी आप तलाश करते थे। और दोस्तों, जब आप किसी भरोसेमंद साथी को ढूंढें
उसको खोजें तो आपको उसकी हकीकत जानना होगा। वो हकीकत में है क्या, ये सबसे पहले पहचानना होगा। उसकी रियलिटी को देखें, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है उसकी जांच करें, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करें, कहीं उसके अंदर वो व्यक्ति तो नहीं है जो आपको नुकसान करेगा। और दोस्तों दूसरा ये होता है कि आपको अपने भरोसेमंद साथी से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं तो इसमें एक बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ेगा तो दोस्तों उन मित्रों में, उन दोस्तों में थोड़ा सा फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर आप निस्वार्थ किसी साथी की आप मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो बार बार ना जताएं। आप किसी दूसरे पर, भरोसेमंद साथी पर कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अंदर जो बॉन्डिंग है वो दोनों तरफ से होती है, एक तरफा दोस्ती नहीं चलती। तो मित्रों ज्यादा अपेक्षा रखना भी दोस्ती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और मित्रों भरोसेमंद साथी को ढूंढने के लिए जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से वो 3 है। सबसे पहले आप अपने साथी के इरादों को समझें, क्योंकि अगर उसका इरादा आपसे दोस्ती करने का, आपका भरोसा जीतने का कुछ और है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे उसके दिमाग को पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें कि वो अपना कहीं स्वार्थ को, उसका ऐसा हित तो नहीं है जिसको पूरा होने के बाद वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगा और आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि अगर आपने किसी से दोस्ती की है, आपने किसी का भरोसा भी जीता है, उसका अपना भरोसा भी आपको उसको दिया है, तो मित्रों ऐसा ना हो कि आप अपने सीक्रेट उसको बताएं और सीक्रेट बताने के बाद वो अपना मतलब निकलने के बाद आपसे दूर हो जाए, आपसे जुदा हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझें कि उसकी दोस्ती किसी मोटिव पर, किसी इरादे पर तो टिकी नहीं है। और दोस्तों आपकी दोस्ती, आपका भरोसा निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ दोस्ती ही सबसे ज्यादा चलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी से दोस्ती करने के लिए, एक ट्रस्टफुल व्यक्ति ढूंढने के लिए, एक भरोसेमंद साथी ढूंढने के लिए आंख खोलकर, दिमाग खोलकर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये जो हमारा ये जो परिवेश है, जो आज का दौर है, ऐसे साथी बहुत सारे मिल जाएंगे जो अपना मतलब निकलने के बाद आपको पहचानते तक नहीं है। तो मित्रों इस वीडियो को सबसे ज्यादा आप शेयर करें, जिससे सुनने के बाद उनको फायदा मिले और एक अच्छे साथी की जो तलाश कर रहे हैं वो भरोसेमंद साथी उनको मिल जाए। और दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको भरोसेमंद साथी मिल गया तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो कामयाब हुआ। अगर आपको ऐसा साथी मिला जो आपके अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में काम आए, तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि किसी को भी फायदा हो, उस व्यक्ति को फायदा हो जो किसी से धोखा भी खा सकता है, उस व्यक्ति को फायदा हो जो दोस्तों आपके बुरे वक्त में भी काम आ सकता है। इसी पर मुझे मेरे बड़े भैया उमाकांत दीक्षित जी की 2 लाइनें याद आ गई हैं। जो बुरे वक्त में भी तुमसे जुदा ना हो, जो बुरे वक्त में भी तुमसे जुदा ना हो, जरा गौर से देखना कहीं वो खुदा ना हो। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें जिससे उनको भी फायदा हो, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेजें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।